नमस्कार। ये कहानी है आदित्य की। आदित्य कश्यप, जिनके पिता श्री मनोज कुमार कश्यप गांव सराय भागमानी, गौरीगंज, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आदित्य हमारे देश के एक उभरते हुए राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। उन्होंने खेल के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों गोल्ड मेडल्स और ट्रॉफीज़ हासिल किए हैं। अभी पिछले ही महीने वे गोवा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेलकर लौटे थे और अगले महीने थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेलने का उनका प्रोग्राम था। उनकी मेहनत और लगन से उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल था। उनकी एक ही तमन्ना थी, अपनी भारत माता का नाम रोशन करना। लेकिन 11 जुलाई 2025 शुक्रवार को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन आदित्य अपने बड़े भाई रोहित कश्यप के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। गौरीगंज और मुंशीगंज रोड के बीच एक तेज़ रफ्तार से अनियंत्रित सरकारी बस, जिसका ड्राइवर नशे में था, उनको पीछे से टक्कर मार देता है। बस की रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि अगर उसके सामने कोई भी बाइक या वैन आता तो शायद उसमें कोई भी जिंदा ना बचता। आदित्य बाइक के पीछे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें आई। आदित्य को तुरंत गौरीगंज असैदापुर अस्पताल ले जाया गया। वहां उनका प्राथमिक इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने उनके सिर के गंभीर चोटों को नज़रअंदाज कर दिया। जल्द ही वे बेहोश हो गए। जब हालत और भी बिगड़ी तो सीटी स्कैन किया गया। रिपोर्ट आने के बाद वहां के डॉक्टरों ने इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए। परिवार टूट गया, फिर भी उम्मीदें नहीं छोड़ी। उन्हें सुल्तानपुर ले जाया गया। सुल्तानपुर के डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रिफ़र कर दिया। लेकिन आदित्य के पिता श्री मनोज कुमार कश्यप, जो भारतीय सेना में लगभग 19 साल सेवा दे चुके हैं, अब सेवानिवृत्त होकर किसानी कर रहे हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर की बजाय उन्हें लखनऊ के कमांड आर्मी हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया। वहाँ पहले डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। तब पिताजी ने हाथ जोड़कर और आंखों में नमी लाकर विनती की कि मैं इसे आपके हवाले करता हूँ और आगे जो होगा भगवान की मर्जी। और फिर आदित्य का इलाज शुरू हुआ। आदित्य का सिर का ऑपरेशन लगभग 6 घंटे चला, पर वो फिर भी बेहोश ही रहे। लगभग ढाई दिन तक उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई। उनके पिता दिन रात उनके पास बैठे रहे। लगातार 2.5 दिन के कोमा के बाद फिर अचानक उनके शरीर में हल्की सी हरकत दिखी। डॉक्टरों का कहना था कि जब तक आंखें नहीं खुलती कुछ नहीं कह सकते। तीसरे दिन आदित्य ने अपनी आंखें खोली। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब भी उनका इलाज उसी अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब वे पहले जैसे नहीं रहे। आदित्य का सपना था भारत के लिए खेलकर गौरव हासिल करना, देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना। उन्होंने दिन रात एक करके नेशनल लेवल तक का सफ़र तय किया, लेकिन ये हादसा उनके सपनों पर जैसे पहाड़ बनकर टूट पड़ा। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उनका भविष्य अब सरकार की मदद का मोहताज है। आदित्य के पिता ने अपने लगभग 19 साल सेना में हमारे देश की रक्षा में लगाए। उनके दादाजी भी सेना में सूबेदार थे। अब वही परिवार अपने होनहार बेटे के भविष्य के लिए आपकी दया और सहायता की उम्मीद कर रहा है। मैं हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से और हमारे राष्ट्र के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस होनहार खिलाड़ी की सहायता करें ताकि आदित्य फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश के लिए खेलें और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। आपकी एक छोटी सी मदद इस परिवार की टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ सकती है। आदित्य को फिर से उसका जीवन और उसका सपना दे सकती है। कृपया आगे आएं और इस बेटे को दोबारा भारत का चमकता सितारा बनने में मदद करें। आपकी सहायता ही एक खिलाड़ी के टूटे सपनों को फिर से जीने का मौका दे सकती है। जय हिंद।